महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारीगण। के मन में था कि पता नहीं देश आजाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक सन्यासी, एक योगी कभी भी नकारात्मक भाव के साथ नहीं रहता। वो हमेशा एक सकारात्मक भाव के साथ चलता है कि मेरा कार्य पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी, और इस भाव से किया गया कोई भी प्रयास, किया गया कोई भी कर्म निश्चित ही सफलता दिलाती है। 1935 में जो एक छोटा सा पौधा शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए उन्होंने स्थापित किया था, ठीक 15 वर्ष के बाद यह देश आजाद होता है और आजाद भारत की दृष्टि से भी उन्होंने उसी समय अपनी रूपरेखा भी प्रारंभ कर दी थी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर शैक्षिक पुनर्जागरण का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। हर व्यक्ति जानता है कि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई होगी उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने शिक्षा परिषद की स्थापना मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ, उस समय भारत की स्वाधीनता के बिगुल को बजाने वाले शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप के नाम पर उन्होंने शिक्षा परिषद की स्थापना की। पहली संस्था की स्थापना महाराणा प्रताप के नाम पर ही की। एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब के लिए कि जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करके दुनिया के सामने अनेक प्रतिमान स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ की आबादी के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि जो ब्रिटेन भारत पर 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक जिसने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जिस दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा आज इसका प्रमाण है कि अगर हम चाहें तो अपने देश को, अपने समाज को कहां से कहां तक की यात्रा पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के उन 20 बड़े देशों का, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के देशों संभाला है। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का और भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में अब दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा
उस भूमिका के रूप में आज भारत दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से जब भारत का नेतृत्व भारत को इस दिशा में आगे बढ़ रहा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक, कोरोना कालखंड में भारत का मॉडल आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कोरोना कालखंड में जिसको जो दुनिया के लिए यूनिक थी, दुनिया के लिए प्रेरणादायी थी। महामारी के दौरान भी अपने नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जा सकता है, यह उदाहरण देखने लायक था। और दूसरा, भारत ने इस दौरान जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत अपने यहां नई नई योजनाएं बना रहा था और उसमें भी किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण न्यू हो सकती है वह शिक्षा है। और शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको सर्वांगीण विकास के अनेक पथ हमारा प्रशस्त करती है और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए उसको अपनी संस्थाओं में लागू करते हुए उससे जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम को पाठ बनते हुए हम स्वयं के लिए भी और समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। व्यक्ति का जीवन यशस्वी तभी बन सकता है जो केवल अपने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी देखे और उसको समझने के साथ साथ ईमानदारी पूर्वक उनके निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार करें। आपने भी यहां पे मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल श्री भदौरिया जी के महत्वपूर्ण बोधन को सुना है। हमारे सम्मानित एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हजारों हजार छात्र छात्राओं, शिक्षकों, प्राध्यापकों की सलामी अभिवादन ग्रहण करेंगे। सबसे पहले एम्बुलेंस की गाड़ी के साथ साथ पीएससी बैंड, पारंपरिक पीएससी बैंड सलामी देता हुआ अपने मुख्य अतिथि को उत्तर प्रदेश पीएससी का बैंड सबसे आगे अपने मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से इस सम्मानित मंच पर सलामी देता हुआ। पीएससी बैंड के पीछे पीछे एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी की तमाम सारी सब यूनिट्स, एनसीसी महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय गोरखपुर, एनसीसी सीनियर डिवीजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर, एनसीसी महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण के कंटिजेंट एक के बाद एक। सबसे आगे एनसीसी कैडेट्स सीनियर विंग महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय सिविल लाइंस गोरखपुर का सैल्यूटिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। एनसीसी कैडेट्स सीनियर विंग महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस की छात्राओं का बहुत शानदार बाजू स्विंग, बहुत शानदार स्टेपिंग। अपने पूर्व थल सेना प्रमुख को एनसीसी कैडेट्स की सलामी, उनका अभिवादन। और इसके पीछे एनसीसी सीनियर डिवीजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर। बहुत अच्छी एमपी बालिका विद्यालय सिविल लाइंस की दाहिनी तरफ शानदार मार्च पास्ट, बहुत शानदार बाजू सिंह मार्च पास्ट, हेल्डिंग बहुत शानदार।
और उसके पीछे एमपी इंटर कॉलेज और इसके बाद फिर एनसीसी कैडेट्स का कंटिजेंट महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक आज संस्था हो गया। बहुत सही। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का आज NCC की परेड संस्थापना में दिवस खास तौर है, से जिसको लेकर अगर हम मार्च बात करें तो मुख्यमंत्री आपकी योगी बागी आदित्यनाथ सिंह मंच पर आसीन है, मंच पर आसीन है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पूर्व एयर चीफ मार्शल भी यहाँ पर मौजूद हैं, जब जो कि वो मुख्य अतिथि के रूप में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मार्च सारे एनसीसी कैडेट्स अपने मार्च करते हुए निकलेंगे और ये शहर के अलग अलग हिस्सों तक जाएंगे। एक शोभा यात्रा इसके बाद निकलेगी। यानी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्थापक समारोह पूरी ही शिद्दत से मनाई गई और इस शिद्दत में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन में भी यही था कि अगर जो शिक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र आगे होना चाहिए, शिक्षा जो परिषद है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षकों को भी सीख देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं पीछे देखिए, ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देखिए ये रथ निकलता है, रथ के पीछे बैंड बाजे होते हैं, उसके बाद शोभा यात्रा निकलना शुरू होता है और ये रथ पर देखिए जो है मूर्ति, ये ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। उस ज्योति पर अब देख सकते हैं कि ये बैंड बाजे के साथ पूरी व्यवस्था तैनात हो चुकी है। अब धीरे धीरे शोभा यात्रा निकलनी शुरू हो गई है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। ये शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा को आप देख सकते हैं किस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और कहीं ना कहीं जो ये जो बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं गोरखपुर के एक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जो एक पकड़ है, एक सोच है, एक पहचान है, उसको उजागर करते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं गोरख संस्कृति, ये देखिए शंख ध्वनि बजाते हुआ ये पूरी तरह से ये संस्कृत परिषद है। देखिए शंख के ध्वनि के साथ ये पूरा जो है जो संस्कृत का ये पाठशाला के बच्चे हैं वो कर रहे पूरी तरह से तैनात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद है और जो मंच पे जो ये शानदार मंच से बोलने के बाद भी अगर जो ये शोभा यात्रा निकल रही है, ये कहीं ना कहीं यह दिखाती है कि शिक्षा का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट और मेरा नाम है सतीश शुक्ला।